नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम राय आप सभी का न्यूज डंका हिंदी में स्वागत करता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विधानसभा में दिए गए बयान को अपमानजनक नहीं बल्कि भद्दा कहा जा सकता है, जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम होगी। नीतीश कुमार ने सेक्स एजुकेशन पर जिस तरह से शब्द और इशारे किए उसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता है। सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा बयान क्यों दिया, इसकी क्या वजह हो सकती है, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि नीतीश कुमार का यह पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने ऐसा ही बयान दे चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंडिया गठबंधन में पीएम उम्मीदवार के दावेदार नीतीश कुमार की चाल चलन बड़ी अजीब होती जा रही है। कहा जाता है कि एक सत्कर्मी व्यक्ति जब बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के सोहबत में आता है तो वह भी उसी रंग में रंग जाता है। इसलिए हमारे साधु संत संगत पर हमेशा लोगों को सतर्क करते रहे हैं। वे कहते रहते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के संगत में हो तो वह नेक कर्म करने वाला हो और आपको अच्छी शिक्षा देने के साथ आपको बुरे क्रियाकलापों से बचाने के लिए सही मार्ग दिखाए। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार आजकल जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वह संगत का असर है? क्या अब नीतीश कुमार टपोरी टाइप स्टाइल में राजनीति करना चाहते हैं? इस सवाल में एक और सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार अपनी गंभीरता खो चुके हैं? नीतीश कुमार ने जिस मुद्दे पर बात की वह बुरा नहीं था, लेकिन उनके बोलने का अंदाज और इशारा गलत था। बार बार नीतीश कुमार द्वारा पेट चलाना, अंगुली से इशारा करना गलत था। भले नीतीश कुमार सेक्स एजुकेशन और जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी बात रखे हों, लेकिन जिस तरह से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया वह बेहद ही अपमानजनक था। बिहार के मुख्यमंत्री अपने पद की गरिमा को लांघ गए, जिस पर बवाल होना तय था। अब यह सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार ने इस अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया? क्या वे अन्य शब्दों का चयन नहीं कर सकते थे? यह वह सवाल है जो उनके राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ है। एक और जहां लालू प्रसाद को चटखारेदार बात करने के लिए जाना जाता है, वहीं नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में गंभीर नेता के रूप में जाना जाता है। लालू प्रसाद यादव अपनी बातें हर बातों को चुटकुले अंदाज में कहकर लोगों को हंसाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसके उलट नीतीश कुमार को गंभीर नेता माना जाता है। यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव को कभी भी लोग गंभीरता से नहीं लिया, जबकि आज के दौर में नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। मगर जिस तरह से मंगलवार को नीतीश कुमार ने वल्गर शब्दों का विधानसभा में इस्तेमाल किया, वह भी गंभीरता का मसला है। इससे नीतीश कुमार की गंभीर राजनीति पर सवाल खड़ा होने लगा है। वर्तमान में वे इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। उन्हें इंडिया गठबंधन में पीएम उम्मीदवार के रूप में उनकी पार्टी उनका नाम समय समय पर उछालती रहती है। उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने का अभियान चलाया था। नीतीश कुमार का ऐसा ही आपत्तिजनक बयान 7 जनवरी 2023 को भी सामने आया था। बिहार के वैशाली जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने वही बातें कही जो उन्होंने 7 नवंबर 2023 को बिहार के विधानसभा में कहा था। यहाँ भी उन्होंने महिला पुरुष से जुड़ी बातें कह रहे थे। हालांकि उस समय इन शब्दों को नोट नहीं किया गया, लेकिन 7 नवंबर को जिस अंदाज में उन्होंने अपनी बातों को दोहराया वह हैरान करने वाले था। अब उस बातों को भी जान लेते हैं जो नीतीश कुमार ने कही थी। दरअसल मंगलवार को नीतीश कुमार ने आर्थिक और शैक्षिक सर्वे की रिपोर्ट विधानसभा में पेश किया। इस दौरान उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण और महिलाओं की शिक्षा पर अपनी बातें रखी थी। उसी दौरान उन्होंने कहा था कि बिहार में महिलाओं की साक्षरता में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने शिक्षा को जनसंख्या नियंत्रण से जोड़ते हुए भद्दी बातों को कहा था, जिससे हम भी यहाँ नहीं कह सकते हैं। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों कहा? तो कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार वाहवाही लूटने के चक्कर में मर्यादा को लांघ गए। नीतीश कुमार के अनुसार उनकी सरकार के आने के बाद बिहार की महिलाओं की शिक्षा में बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह से जनसंख्या पर नियंत्रण हुआ है। इस दौरान नीतीश कुमार ने आंकड़े भी प्रस्तुत किए। बताया जा रहा है कि बिहार सरकार राज्य में प्रजनन दर कम करने के लिए महिलाओं की शिक्षा पर जोर दे रही है। लेकिन क्या जिस तरह से नीतीश कुमार ने
महिलाओं के लिए बात की, क्या उसे नकारा जा सकता है? क्या विकास के नाम पर या शिक्षा के नाम पर हम कुछ ऐसी बातें कह सुन सकते हैं? हालांकि बाद में विवाद बढ़ने पर नीतीश कुमार ने माफ़ी मांग ली, लेकिन क्या यह बात क्षमा के योग्य है? क्या नीतीश ऐसी ही बातें अपने परिवार के साथ कर सकते हैं? यह बड़ा सवाल है और यह बार बार पूछा जाना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।